सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में योगी सरकार निंदा प्रस्ताव लाने वाली है। महिला आरक्षण का बिल गिरने पर विपक्ष को घेरने की तैयारी योगी सरकार की तरफ से है। विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट 22 सर्कुलेशन ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है। तो अब निंदा प्रस्ताव महिला आरक्षण को लेकर योगी सरकार और उनका मंत्रिमंडल लाने वाला है। 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है और इस विशेष सत्र में योगी सरकार निंदा प्रस्ताव लाएगी। महिला आरक्षण का बिल करने पर विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। योगी सरकार की विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है और कैबिनेट 22 सर्कुलेशन ने यह मंजूरी दी है। बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, देखिए, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा बना रही है, अब विधानमंडल में भी अब इस प्रस्ताव को लाया जाएगा, निंदा प्रस्ताव को लाया जाएगा। किस तरह की जानकारी इसे लेकर है और क्या विपक्ष इसको लेकर भी मुद्दा बनाएगा कि जानबूझकर बीजेपी इस पूरे मामले को उठा रहा है? बिल्कुल, देखिए, नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक जिस तरीके से पास नहीं हो पाया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सियासी रूप से आक्रामक मोड में आ गई और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा सभी मंत्री अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर इस महिलाओं के हक का, महिलाओं के हित का बिल बताते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो बैरियर बनने का काम किया, रोकने का काम किया इस बिल का विपक्ष ने। तो ऐसे में अब सत्ता पक्ष इसको मुद्दा बनाने में बना रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अभियान चला रही है जन आक्रोश कार्यक्रम के माध्यम से और इसे लेकर अब योगी सरकार विशेष सत्र बुलाने जा रही है। 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाएगी और दोनों सदनों में निंदा प्रस्ताव पास कराया जाएगा और उसमें चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से महिलाओं के हित का जो बिल था, नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक, इसको रोकने का काम विपक्ष ने किया है। और इसको और यही नहीं, सभी इसके सत्र में, ये विधानसभा का सत्र 30 अप्रैल को बुलाया जाएगा और इसके अलावा सभी निकायों में भी जो सत्र हैं वो बुलाए जाएंगे, विशेष सत्र बुलाए जाएंगे, यानी कि सदन से लेकर सड़क और निकायों तक। बिल्कुल संकेत, अब जब निंदा प्रस्ताव लाने जा रही है यूपी सरकार, तो जिस तरह से इस महिला आरक्षण बिल को लेकर दोनों, यानी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से इसे इस्तेमाल कर रही है। एक तरह से कह लीजिए कि जहां विपक्ष कह रहा है कि देखिए इस बिल को नहीं, इसको परिसीमन से जोड़ा गया, दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि नहीं, ये महिला और उनके आरक्षण को लेकर था जो कभी नहीं चाहती थी विपक्ष। यानी अब जो निंदा प्रस्ताव जो लाया जाएगा उसको लेकर भी विपक्ष मुखर दिखाई देगा। मुझे लगता है कि अब से कुछ देर बाद रिएक्शन भी आने इसको लेकर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, जो सत्र विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसमें जहां इसमें एक तरीके से निंदा प्रस्ताव रखा जाएगा और उस पर बाकायदा चर्चा होगी। जो सत्ता पक्ष आरोप लगाएगा, विपक्ष भी अपनी बात करने का पूरा विधानसभा में, विधानमंडल के दोनों सदनों में, चाहे विधान परिषद या विधानसभा हो, दोनों में अपनी बात रख सकेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है और बीजेपी कल भी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। 21 अप्रैल को यहाँ से पैदल यात्रा निकालेंगे और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगा के दोनों डिप्टी सीएम, पूरा मंत्रिमंडल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी सभी मौजूद रहेंगे और ये अभियान गांव गली तक भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभी जिलों में उत्तर प्रदेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्रियों के द्वारा कराई गई और उसमें दोनों डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यानी कि एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रूप अख्तियार किया है। लगातार इसको एक जन आंदोलन के रूप में भारतीय जनता पार्टी बना रही है और विपक्ष के पर आरोप लगाते हुए कि विपक्ष ने इस महत्वपूर्ण बिल को, महिलाओं के हक के बिल को रोकने का काम किया। ये मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी गाँव गली हर जगह जा रही है और इसके लिए बाकायदा अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है, यानी कि सड़क से लेकर और सदन तक इस बात को मुद्दा बनाए हुए है सत्ता पक्ष। बिल्कुल, तो बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और प्रधानमंत्री ने भी कह दिया था कि अगर हमारा साथ देंगे तो क्रेडिट आपको हम देंगे, यानी विपक्ष को क्रेडिट दिया जाएगा और अगर आप साथ नहीं देते हैं तो महिलाएं कभी आपको माफ नहीं करेगी। अब इसी को लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा बना रही है और इसी को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया जहां पर कैबिनेट 22 सर्कुलेशन की मंजूरी मिल गई है, यानी निंदा प्रस्ताव यूपी सरकार की तरफ से लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संकेत।